दोस्तों, आज के टीजीवी हिंदी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए यहाँ हम चर्चा करते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों से, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे भी हैं और स्विच ओवर्स भी किए हैं और अपने करियर को शेप अप करने के लिए उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया है, जितना ऑनेस्टी और डिसिप्लिन दिखाया है, वो सब हम आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही दिलचस्प महिला हैं, पंक्ति, गुड़गांव से। पंक्ति एक इंजीनियर है, जिन्होंने बहुत वर्षों तक एमएनसी में काम किया और फिर उन्होंने बेकिंग को अपना करियर चुना और बहुत मज़ेदार, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव केक्स बनाने के लिए ये जानी जाती हैं। पंक्ति के बिज़नेस का नाम है क्लासी बेक्स बाय पंक्ति। आप ज़रूर इस एपिसोड के बाद इसके बारे में जान सकते हैं और पंक्ति अपने बिज़नेस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगी आज हमसे। इंजीनियर होने के साथ-साथ ये अपना इंजीनियरिंग का ज्ञान और अपनी क्रिएटिविटी अपने केक बनाने में, डिज़ाइन करने में, टेस्ट के हिसाब से और आकर्षण के हिसाब से बहुत अच्छे से दिखाती हैं। आप इनके रिवॉल्विंग केक देख सकते हैं, रेसिंग कार वाले केक देख सकते हैं। आपके बच्चे तो ज़रूर मतलब बिल्कुल खुश और पागल भी हो जाएँगे जब उनके केक आप देखेंगे। ज़रूर मैं ये बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो लोग पंक्ति के आस-पास रहते हैं, उन्होंने डेफ़िनिटली इनका केक तो टेस्ट किया ही होगा और वो डिलीशियस भी होगा। पंक्ति होम बेकर हैं और अपना बिज़नेस चला रही हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे पेज है और ये बहुत ही अच्छी टीचर हैं। बेकिंग बहुत अच्छे से सिखाती हैं। मैंने पर्सनली इनका एक क्लास अटेंड किया है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे पंक्ति ने किस तरह अपने इंजीनियरिंग करियर से बेकिंग करियर की तरफ स्विच ओवर किया और क्या-क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, बट किस तरह बिल्कुल अपने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ से अपने प्लान्ड टाइम मैनेजमेंट सारे टेक्निक्स जो इन्होंने ऑलरेडी एमएनसी में सीख लिए थे, उसको अपनाए और अपना बिज़नेस इन्होंने शुरू किया है। पंक्ति, आपका स्वागत है आज के हमारे टीजीवी हिंदी एपिसोड में। थैंक यू पंक्ति। हाय संगीता, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपके पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए खूब-खूब शुक्रिया। वेलकम। सो दोस्तों, मैं हूँ संगीता डोनी, टीजीवी हिंदी पे। हम हमेशा चर्चा करते हैं जिससे आपका भविष्य और भी बेहतर बने और हम उन लोगों से चर्चा करते हैं जिन्होंने अपना भविष्य बहुत ही बेहतर बनाया है और वो हमारे साथ विशेष अपने लर्निंग्स, अपने मिस्टेक्स, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं हम। पंक्ति से आज हम सुनेंगे कि उन्होंने इंजीनियरिंग से अपना करियर बेकिंग की तरफ किस तरह शिफ्ट किया और क्या-क्या उन्होंने सीखा है और क्या-क्या उन्होंने अचीव किया है। तो पंक्ति, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जी। आपके बेकिंग के करियर की शुरुआत कैसे हुई? जब शुरू किया मैंने शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से जब कुकिंग शुरू किया तो मुझे इतना पसंद नहीं था, एकदम मैं सच्चाई से आपको बताऊँगी। बट जब मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि मुझे उसके लिए सब कुछ घर पे बनाना है और मेरी एक दोस्त ने मुझे उस समय पे एक किताब गिफ्ट करी। उससे वो बुक थी वो टॉडलर्स के लिए खाना कैसे बनाया जाए, क्या-क्या बनाया जा सकता है। तो उसमें एक रेसिपी थी ब्रेड और दूसरी रेसिपी थी टीथिंग बिस्किट्स, मतलब जब बच्चों को दाँत आते हैं तब खाने के लिए कुछ चाहिए उनको जो गले में ना अटके पर उसी समय पे वो टेस्टी भी हो, थोड़ा अच्छा भी लगे बच्चों को और दाँत में भी राहत दे। तो इसी तरह से मैंने शुरू किया बेक करना और मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए ये बनाऊँगी। मैंने ओवन पहले तो खरीदा, मैंने देखा कैसे बनाया जाता है, वो रेसिपी की पूरी विधि मैंने फ़ॉलो की, उसका जो भी स्टेप्स था। पहली बार बहुत अच्छा नहीं बना पर मेरी बेटी ने खुश होके खा लिया, तो वो मेरे लिए एक वो मिल गया मुझे कि मैंने बोला कि इसके लिए मैं बनाया करूँगी, घर पे ही बनाऊँगी, मैं नहीं चाहूँगी कि वो बाहर से खाए। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना धीरे-धीरे शुरू कर दिया। कुकीज़, केक्स, ब्रेड्स इस तरह से बनाते-बनाते अ, धीरे-धीरे मुझे लगा कि मुझे सही में अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे सही में बहुत ही ऐसे लगने लगा अंदर से कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं कर रही हूँ और खुशी मिलती थी मुझे करते हुए।
मेरे दोस्त भी मुझे बोलते थे कि तू हमारे लिए भी बना दे, और व्हाई डोंट यू स्टार्ट, मतलब तुम शुरू ही कर लो ऑर्डर लेना। तो उस समय पे मेरा अभी भी ये माइंडसेट नहीं था। मैंने सोचा था कि जैसे मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होगी, मेरा काम, जो मेरा इंजीनियरिंग का काम है, जो मैंने पढ़ाई की है, मुझे वो करना है, मैं वही कंटिन्यू करती रहूंगी, वही काम अपना करती रहूंगी। मैं गई, मैंने काम किया, पर फिर भी वो जो एक दिल में जो कीड़ा आ गया था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही करना है। तो मेरी जॉब के साथ साथ फिर मैंने डिप्लोमा भी किया इन बेकिंग एंड केक डेकोरेटिंग, और इसी तरह से फिर मैंने अपना होम बिजनेस शुरू किया। बहुत बीच में बीच में जो मैंने गलतियां की, जो जो मैंने सीखा, उससे उसको रिकॉर्ड करते हुए मैंने एक ब्लॉग भी लिखना शुरू किया था। तो उसमें, और मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया जहाँ पे जो मेरे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, जो मेरे सफल हो गए, वैसी रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ। और जो गड़बड़ भी होती है वो भी मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सब कुछ लिखती हूँ कि सब कुछ सही हो जाता है। शुरू शुरू में तो होती है आपसे गलतियां जो आपको एक्सपेक्टेड है, पर उससे आपको अपना दिल नहीं, मतलब आपका दिल टूटना नहीं चाहिए उससे। आप करते रहो, बेक करते रहो। ऑफ कोर्स पहली बार में जरूरी नहीं है कि आपका सब सही हो जाए बेकिंग। हो सकता है कुछ गलतियां भी होंगी, हो सकता है कुछ फेलियर्स भी आपको मिलेंगे, पर जब आप बनाओगे, जब आपके घर वाले खुशी खुशी खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपके दोस्त खाएंगे, आप खुद खाओगे, और आपको एक अचीवमेंट फील होगा, तो दैट इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। मतलब मुझे लगता है कि उसी के लिए मैं बेक करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। सुपंक्ति, आपको कितना मुश्किल या आसान लगता है कि इस प्रोफेशन का जो चुनाव किया, बहुत साल हम्म। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पढ़ के और इंजीनियर की तरह काम करके, तो कितना मुश्किल या आसान है? आप बताइए, ताकि बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं जिस तरह आप हर एक पड़ाव से गुजरे हैं, स्पेशली वर्किंग मॉम। बहुत हम्म। जगलिंग लाइफ रहता है, राइट? हम जी। सब। तो किस मोमेंट में आपको ऐसा लगा कि आपको ये प्रोफेशन अब चुन लेना है, और कितना आसान था या वाकई मुश्किल था आपके लिए? जैसे मैंने कहा, मैं बहुत इम्पल्सिव इंसान नहीं हूँ। मतलब कुछ भी विचार अगर मेरे मन में आता है, अगर कुछ एक बीज मेरे मन में बोया जाता है कोई विचार का, तो उसको बढ़ने में टाइम लगता है। मैं बहुत सोचती हूँ उसके बारे में, उसके बाद मैं एक निर्णय लेती हूँ। तो एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था मेरा। अगर कोई ऐसे सोचता है कि मैंने, मतलब मैं बहुत अपनी जॉब से परेशान हूँ और उठ के कल मैं ये काम शुरू करने लगूँ, तो ये सही सोच नहीं है। मतलब मैं ये कहूंगी कि अगर आपको कुछ करना है, ना ही सिर्फ होम बेकिंग, अगर कुछ और भी करना है, आप पहले उसके बारे में, मतलब अगर उनकी जगह हूं तो मैं पहले प्लान करूंगी। मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या क्या करके भी फाइनली मेरा गोल जो है वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगी। तो मैंने इसी तरह से अपना निर्णय लिया था। आसान नहीं था ये, क्योंकि मैं, कोई दिन ऐसे थे जब मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे घर पे ही रह के, मेरी बेटी के साथ रह के, साथ में मुझे कुछ अपना भी काम करना है। और कोई दिन ऐसे थे कि मुझे लगता था कि नहीं, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेरी जवाबदेही है कि मैंने एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मुझे साथ में वो, मतलब उसको भी मुझे ठुकराना नहीं है। तो कभी-कभी ये एक बहुत ही इस तरफ भी आप खींचे जाते हो, उस तरफ भी खींचे जाते हो, दोनों तरफ से आप सैंडविच ना बन के आप पुल किए जाते हो दोनों तरफ से। दोनों तरफ का जो एक विचारधारा है आपको अपनी तरफ खींचती है। मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, मैं ये कहूँगी, पर इतना मुश्किल भी नहीं था। मतलब जब मुझे पता था कि मुझे ये पसंद है, ये काम मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, नौकरी नहीं छोड़ी, पर साथ में ही मैंने वीकेंड कोर्स ज्वाइन किया, डिप्लोमा इन बेकिंग एंड केक डेकोरेटिंग का, जिससे मुझे एक पता चला कि किस तरह से एक होम बेकरी खोली जा सकती है। आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए। सिर्फ रेसिपी का नॉलेज नहीं चाहिए होता है, आपको मार्केटिंग का भी नॉलेज चाहिए होता है, आपको लाइसेंसेस भी लेने होते हैं। तो ये सब आपको पता हो, कैसे पता चलेगा? या तो आप बहुत सारा टाइम लगा के आप रिसर्च करो, या फिर जैसे मैंने किया, आप कहीं से सीखो ये सब चीजें। तो मैंने अपना इम्पल्सिव डिसीजन ना लेके मैंने दोनों चीजें साथ में करी। वो समय थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वीकडे में मैं ऑफिस का काम करती थी, वीकेंड में मैं अपना बेकिंग सीखती थी। पर मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और दैट वाज सम, मतलब एक अच्छा काम किया। इस तरह से मैंने अपना डिसीजन लिया था कि मैं स्लोली, ग्रेजुअली
छोड़ूँगी अपना इंजीनियरिंग का काम और ये हम्म, काम शुरू करूँ। बहुत खूब। तो आपके फैमिली का कितना योगदान रहा जब आपने ये स्विच ओवर किया? देखो फैमिली का तो ऐसा था कि अब फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे पेरेंट्स, इन सब का अलग-अलग विचार था। मेरे हस्बैंड वाज़ ऑफ कोर्स उनका ये था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम जिसमें खुश रहती हो, उसी में मैं खुश हूँ, तो तुम्हारा जो मन है तुम वो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है और तो मुझे उस तरफ से कोई चिंता नहीं थी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि हाँ, मम्मा अब मेरे लिए घर पे रह के केक बनाएगी। तो वो एक था और मेरे मम्मी-पापा मेरी मम्मी भी यही विचार की थी कि आप अपना जो आप अच्छा लगता है, जो जिससे खुशी मिलती है वो करो। मेरे पापा थोड़े-से डिसअपॉइंटेड थे कि तुम इतना इंजीनियरिंग करने के बाद तुम ये मत करो। पर ठीक है, इवेंचुअली जैसे-जैसे उन्होंने देखा कि मैंने अपना काम किया और मुझे खुद से इतनी खुशी मिल रही है, तो ही गॉट कन्वर्टेड ऐसे कहेंगे कि मेरे विचारधारा से वो भी प्रभावित हो गए कि तुमने सही किया। तो हाँ, पर फैमिली का सपोर्ट था, ऐसा कभी किसी ने मुझे जताया नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ। हमेशा मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट रहा है। अगर मैंने नौकरी करना चाहा, उसमें भी सपोर्ट था। अगर मैंने चाहा कि मैं नौकरी छोड़ के अपना बिज़नेस करूँ, उसमें भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। तो इस तरह से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत अच्छी फैमिली मिली है मुझे। आप अपने क्लासी बेक्स के बारे में बताना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल, तो क्लासी बेक्स बाय पंक्ति ये जो मैंने काम शुरू किया, मेरा अपना बिज़नेस शुरू किया, एक तरह से मेरा दूसरा बच्चा है ये। तो ये बिज़नेस जैसे मैंने बोला कि मुझे एज़ अ मदर मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ अच्छा-अच्छा, हेल्दी-हेल्दी खिलाऊँ, जिसके अच्छे इंग्रीडिएंट्स हो। जब चॉकलेट वो खा रही है, वो चॉकलेट में मुझे पता है कि क्या जा रहा है। जो केक खा रही है, उसमें मुझे पता है कि कौन से इंग्रीडिएंट्स जा रहे हैं। क्या वो सफाई से बन रहे हैं कि नहीं? ये सब चीज़ें मतलब यही एक मोटिवेशन रहा मुझे ये शुरू करने के लिए। तो इसी तरह से जब मैंने देखा कि बाकी मदर्स भी यही चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, सारी मदर्स यही चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना जो मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, वही मेरी विचारधारा है, मैं बाकी सब बच्चों के लिए या किसी के भी लिए जब भी मैं ऑर्डर लेती हूँ, तो मैं जब बनाती हूँ तो मेरी विचारधारा अभी भी वही है कि मैं वही अच्छे इंग्रीडिएंट्स यूज़ करके बहुत ही हाइजीनिकली मतलब हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। जब आप सामान ला रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लूज़ सामान ले आ रहे हो, हुँ। खुला सामान ले आ रहे हो। अगर आपका सामान में कुछ खराबी है, आप वो सामान यूज़ नहीं करोगे। क्वालिटी का मेंटेनेंस होना चाहिए, आपने उसको अपनी गुणवत्ता को बना के रखना है। तो यही मेरी विचारधारा अभी भी है और दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे मैं इतना सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा कुछ बनाऊँ, ऐसे कई मदर्स सोचती हैं और मैं उनको सिखाऊँ भी, ना ही सिर्फ़ मैं बनाऊँ, पर साथ में मैं उनको सिखाऊँ भी। तो इसीलिए साथ में मैंने बेकिंग के लिए क्लासेस भी शुरू की हैं, ख़ास करके ब्रेड बेकिंग इज़ समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है मैं कहूँगी। लोग जैसे नॉर्मली केक्स वग़ैरह से शुरू करते हैं, मैंने बोला आपको बुक में देख के मैंने ब्रेड और कुकीज़ से शुरू किया था बेकिंग करना क्योंकि मुझे लगता है ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही प्योर बना सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो बिल्कुल ही आप कम उसमें कोई भी आप बाहर से खरीदे बिना भी आप कोई एक इंग्रीडिएंट ऑफ कोर्स आपको आटा खरीदना पड़ेगा, आटा, नमक। पर जो बेसिक चीज़ें आपके घर में हैं, उससे आप बना सकते हो। तो ख़ास करके जैसे सावरडो ब्रेड है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बना सकते हो और इसलिए वो मुझे बहुत ही पसंद है ब्रेड बनाना और ब्रेड बनाना सिखाना भी। ये मेरा फ़ेवरेट क्लास है, जितने भी क्लासेस मैं लेती हूँ उसमें से ब्रेड बेकिंग वो मेरा सबसे पसंदीदा क्लास है। तो और मैंने भी ये अटेंड है। किया है आपके साथ जी। और आप जब मैंने आपकी क्लास अटेंड की मैंने पहले भी ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस या वीडियोस फॉलो किए हैं बट आपका पैशन आपके क्लास में नजर आता है क्योंकि कुछ जो चीजें हैं जो मैं नहीं सीख पाई दूसरे वीडियोस या क्लासेस में भी वो मैंने आपके क्लास से सीखा कि बेसिक चीजें जो जब हम बेकिंग शुरू करते हैं स्पेशली ब्रेड बेकिंग जी। तो क्या चाहिए मतलब जैसे ओवन का हुँ, टेम्परेचर कैलिब्रेटेड होना चाहिए तो यहाँ हाँ, पे आपका इंजीनियरिंग थॉट प्रोसेस भी दिखता है और ऑल्सो ये भी दिखा कि हर चीज मायने रखती है मतलब सिर्फ जी, आटा ईस्ट के साथ मिक्स करके बेक कर दो बस ये सिंपल प्रोसीजर बिल्कुल। नहीं है
इसमें बहुत कुछ जी, है जो हमें समझना पड़ता है। तो आपने स्टेप बाय बिल्कुल। स्टेप जिस तरह एक्सप्लेन किया ना, सच में मेरे लिए वो क्लास इट वाज़ द बेस्ट। बहुत कुछ सीखा और वो छप गया दिमाग में। सो थैंक आप यू सो मच। बहुत ही अच्छी लाइक टीचर हैं जो बेकिंग एवरी लेवल तक सिखा सकती हैं। थैंक यू सो मच। सही वही बात है ना, देखिए जैसे अब सिर्फ यही बात नहीं है कि आप एक रेसिपी सीख लो। हुँ, जैसे मौसम चेंज होता है वो आपकी रेसिपी पे इम्पेक्ट कर सकता है। अगर ठंडी है, अगर गर्मी है, अगर बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें आपकी रेसिपी को इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो आपको समझना है कि आपको उसको किस तरह से मेंटेन करना है। आपको यस, ये नहीं समझना है कि भैया मैंने इतने ग्राम आटे में इतने ग्राम पानी मिला के डो बना दिया। नहीं, आपको डो की कंसिस्टेंसी समझनी है। फिर अगर आपने कंसिस्टेंसी समझ लिया, आप कोई भी वेदर में बनाओ, कोई भी मौसम में बनाओ, आपको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। आपको टेम्परेचर समझना है, तापमान समझना है अपने ओवन को। एक तरह से आपने अपने ओवन को अपना दोस्त बनाना है, जानना है, पहचानना है ओवन को। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है, और यही मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने सीखी मैं सबको भी साथ शेयर करूं। गेट कीप ना करूं कुछ, मतलब सब कुछ ही मैं सिखाऊं सबको, ये एक मेरी विचार है। बहुत अच्छे। तो बेकिंग के अलावा पंक्ति आप और क्या-क्या अपनी हॉबीज़ रखती हैं? मतलब और क्या एटलीस्ट टॉप 3 तो बताइए कि अगर बेकिंग नहीं करती है पंक्ति तो क्या बिल्कुल। करती है? देखो, बेकिंग नहीं करती हूँ तो मैं साइकिलिंग करती हूँ। सुबह सुबह मैं जाती हूँ, मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। खास करके हमारा ग्रुप है साइकिलिंग का, अहमदाबाद में थी वहां पे भी करती थी, यहाँ पे गुड़गांव में भी मैं करती हूँ। तो वो मुझे बहुत पसंद है। मैं जाती हूँ सुबह नेचर में, एक अच्छा लगता है, फ्रेश एयर में तुम जा रहे हो, और खास करके जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, एक आपको सुकून मिलता है। तो कभी कभी मैं अकेले भी जाती हूँ, जैसे जब मौसम जैसे अभी अच्छा वेदर है, तो दिन में मैं अकेले साइकिलिंग करते हुए चली जाती हूँ, बढ़िया बैठती हूँ, चाय वाय पी के आती हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इस तरह से साइकिलिंग करते हुए नेचर में जाना। कभी वॉक करते हुए भी जाना पसंद है, ऐसा नहीं है, पर नेचर में इस तरह से समय बिताना मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, मुझे रीडिंग पसंद है। जब समय मिलता है तो मैं अपने झूले पे बैठ के रीडिंग करती होती हूँ। धीरे धीरे झूला चलता है, धीरे धीरे मैं रीडिंग करती हूँ, तो इससे मजा आता है मुझे ऐसे भी करने में। तो थोड़ा सा स्लो लाइफ हो जाता है उस टाइम पे। मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे पास समय है तो मैं ऐसे करती हूँ, एक शांति मिलती है मुझे, इस तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप हो जाता है। तो ये मतलब ये मुझे इस तरह से धीरे धीरे ये दो चीजें करते हुए अच्छा लगता है, मुझे ऐसा करती हूँ कभी कभी। और मुझे लगता है फूड फोटोग्राफी, बिकॉज जैसे मैंने केक बनाई, चलो मैंने बहुत बढ़िया केक बनाई, पर अगर मैंने अच्छी फोटो नहीं खींची तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने मतलब इतनी बढ़िया केक बनाई है। तो फूड फोटोग्राफी भी एक चीज है जिस जो बेकिंग शुरू करने के बाद मुझे उसका भी एक शौक लग गया, ऐसे कह सकते हैं। तो फूड फोटोग्राफी करती हूँ, मैं सीखती हूँ। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उनसे पूछती हूँ मैं, उनसे जानती हूँ, जानकारी लेती हूँ। तो ये भी एक शौक है मेरा, फूड फोटोग्राफी करना आजकल ये शौक है। वेरी गुड। तो आप कुछ विशेष टिप्स हमारे हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगी बेकिंग करते हुए, किस तरह हमें अपना करियर बनाना चाहिए? जैसे होम बेकर करियर कि क्या जी। करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस हम्म, तरह इसको एक अच्छे से शेप दे सकते हैं हम अपने करियर? बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज है, जब आपने डिसाइड, पहले तो आपको अपने अंदर को पूछना है, अपने अंतरात्मा को पूछना है कि आप सही में यही करना चाहते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही आसान ऑप्शनल काम है, थोड़ा सा जबकि लगता है कि देखने से लगेगा आपको कि बहुत आसान है, पर इतना आसान भी नहीं है। जब सब उसमें बहुत अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं, जो आपको यू हैव टू मेक सम सेक्रीफाइस, आपको कुछ चीजें त्याग भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि क्या आप तैयार हैं इसके लिए। उसके बाद जब आपने मन बना लिया है कि मैं यही करना चाह रही हूँ, मैं होम बेकर बनना चाह रही हूँ, तब आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है। रेसिपीज आपको इतनी, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बनाई, सक्सेसफुल हो गई तो वो तैयार है, नहीं। आपको वही रेसिपी 10 बार बनानी है, आपने सुबह बनानी है, दोपहर में बनानी है, शाम को अलग अलग समय पे बनानी है। तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कभी भी ये रेसिपी बना सकती हूँ। गलती होगी तो घबराना नहीं है, गलती को आप एक तरह से
स्टेपिंग स्टोन समझिए सक्सेस की तरफ। आपको गलती होगी, उससे आपको सीख लेनी है कि ठीक है ये गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, अगली बार क्या सही करना है। अगर आप कोई रेसिपी नई ट्राई कर रहे हैं तो आपको एक ही चीज चेंज करनी चाहिए एक समय पे, ताकि आप उसको समझ पाओ कि क्या कौन सा इंग्रेडिएंट उस पे क्या असर दे रहा है। तो जैसे आप साइंस एक्सपेरिमेंट करते हो उसी तरह से आप रेसिपी को भी अप्रोच करोगे, मतलब इस तरह से मैं करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको एक प्रोफेशनली नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात रहती है, जैसे कि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। शुरू में आपको लगेगा कि क्या सही में वो जरूरी है, पर एक तरह से आप इसको अपने अंदर का इन्वेस्टमेंट समझिए। जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप अपने अंदर अपनी स्किल्स पे भी इन्वेस्ट कीजिए। तो ये मैं कहूंगी कि स्किल्स पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, नॉलेज लीजिए। आप डिसाइड करिए, बेकिंग में भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, आपको कौन सी चीज पसंद है। जरूरी नहीं है कि मुझे केक बनाना पसंद है तो आपको भी वही पसंद हो। आपको हो सकता है केक को डेकोरेट करना बहुत पसंद हो सकता है आपको कुकीज बनाना बहुत पसंद हो, ब्राउनीज बनाना बहुत पसंद हो। तो आप देखो कि आपको क्या पसंद है, उसके अंदर आप पूरा अपना, जैसे कहेंगे, घुस जाइए, मतलब पूरा अपना सीखिए, उसमें बहुत समय दीजिए। और फिर आपने जो भी आपके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है उसमें आप उसमें बिल्कुल ही पैसे मत बचाइए, मेरा ये कहना है। मतलब बेकिंग एक तरह से उसमें आपको फिजिकली वर्क करना है। देखिए, जब आप टेबल पे बैठ के ऑफिस का काम करते हैं लैपटॉप चलाते हुए, तो उसमें आप फिजिकल वर्क थोड़ा कम करते हो। बेकिंग करते हुए आपने फिजिकल वर्क भी करना है, आपने सामान उठा के इधर से उधर करना है, आपने एक ही पोजीशन में बैठ के कई समय तक काम करना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी कि आप हमेशा अपना एक अर्गोनॉमिक सेटअप बना के रखिए, और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स यूज कीजिए। मिक्सर्स वगैरह, हैंड मिक्सर बहुत लंबे समय तक यूज मत कीजिए, वो आपके हाथ को या एल्बोज को वगैरह को इफेक्ट कर सकता है। आप अवन अच्छा यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपका अवन अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स आपकी चीजें अच्छी बन के नहीं आएगी। तो आपने अपने अवन में भी अच्छे से रिसर्च करके खरीदना है। मतलब जो भी आप अपने टूल्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब अच्छी चीजें देख कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत पैसे खर्च करें, पर आप चीजें अच्छी सी देख के लीजिए, ताकि आपको इवेंचुअली आपकी हेल्थ नहीं इम्पेक्ट हो। अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि आप काम कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपको बैक पेन होने लगे। कई बेकर्स को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़े खड़े काम करते हैं, तो बैक पेन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो ये तो हो गया आपका किस तरह से आप शुरू करेंगे। फिर दूसरा ये एक एस्पेक्ट है उसका, कि फिर दूसरा एक एस्पेक्ट होता है जो बिजनेस का एस्पेक्ट होता है। मतलब आप किस तरह से लोगों को बताओगे कि मैंने काम शुरू किया है, आप आइए और मुझसे लीजिए। ठीक है। तो आजकल के जमाने में आपके पास बहुत ऑप्शन है, सोशल मीडिया है, आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाओ, या फिर आप व्हाट्सएप में अपना डालते जाओ, अपनी सोसाइटी के ग्रुप में रह रहे हो तो, मतलब अगर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हो तो ग्रुप में डालते जाओ। जिस किसी ग्रुप के आप मेंबर हो आप डालते जाओ, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। आपको लगेगा कि ये क्या बात है, मतलब शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, पर आप बोलो, जितना आप लोगों को बोलोगे कि मैं ये कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। जरूरी नहीं है कि वो आपसे खरीदे। आपको ये माइंडसेट भी क्लियर रखना है कि जरूरी नहीं है आपके दोस्त हैं तो उनको आपसे खरीदना है। हो सकता है वो किसी से ऑलरेडी खरीद रहे हो और उनको अच्छा लग रहा है, तो ये आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। पर आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप उनको बोल सकते हो कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कि आप लोगों को बताओगे कि ये पंक्ति ने काम शुरू किया है, तो आप पंक्ति को सपोर्ट इतना करोगे कि लोगों को बताओगे। अगर मैंने कुछ पोस्ट डाली आप उसको शेयर कर दोगे, इतना आप कर सकते हो। इतना आप अपने दोस्तों से बोल दो कि मैं इतना तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तुम्हें ये काम करना है। पर ऑफ कोर्स तुम ये नहीं बोल सकते किसी को कि तुम मेरे से ही खरीदोगे। दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच थिंग। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू जनरेट, एक तरह से अपने काम के बारे में बज जनरेट करना है, लोगों को बताना है कि ये मैं कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लोगों को सुनाई देना चाहिए कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कैसे सुनाई देगा? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एंड आप अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज कीजिए। तो इस तरह से, इसमें मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। मेरे दोस्तों ने तो मुझे सपोर्ट किया ही, साथ में मेरी मेड बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने शुरू किया। तो जितने घर में काम करती थी सबको उसने बताया कि दीदी ने काम शुरू किया है, आपने देखना बहुत अच्छा बनाती है। वो खाती थी मेरे घर पे, बहुत अच्छा बनाती है दीदी बोलती। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हार्ट वार्मिंग है। मतलब
मैंने उसको नहीं बोला कि तुम जाके बोलो, मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया, पर ऐसे ही इस तरह से लोग आपको आपको पता नहीं चलेगा, पर बहुत सारे लोग इस तरह से आके आपको सपोर्ट करेंगे, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ऐसे इस तरह से जितना, लेकिन लोगों को पता बताना है, आपने शर्माना नहीं है बोलने में, बताना है। तो ये एक चीज है। इसके सिवा एक और एस्पेक्ट है, और वो है अपने सप्लायर सेट करने हैं। हम्म। ठीक है, सप्लायर्स वगैरह आपने सेट करने हैं, आपने जाके रिसर्च करना है मार्केट में कि क्या रेट पे चीजें मिल रही हैं। आप बल्क में लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, तो इस तरह से आप सप्लायर्स वगैरह देख सकते हो। और अपने लाइसेंसिंग करनी है, जो हम्म। एफएसएसआई लाइसेंसिंग होती है, तो होम बेस्ड बिजनेस के लिए भी होती है, तो आप उसके लिए वो लाइसेंसिंग भी करो। तो ये हम्म। सारी चीजें हैं जो मैं कहूंगी कि शुरू में आप कीजिए। वाह। ये सारे टिप्स रियली हम सबके लिए जो कभी सोचेंगे आगे जाके, या जो लोग सोच भी रहे हैं कि बेकिंग या कुछ भी जो होम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी ये सारे टिप्स। ओके, सो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी 3 मुख्य सीख क्या है इस पूरे करियर ट्रांजिशन से, या जो आपने अभी अपना एक बिजनेस सेट कर रखा है? देखिए, जैसे मैं कहूंगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बिजनेस करूंगी। मैंने ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी ने बिजनेस किया है। हम्म। सब लोग जॉब्स करते आ रहे हैं, बैंक्स में गवर्नमेंट जॉब। और जब मैं इंजीनियरिंग, मतलब आई ऐसे एमएनसी वगैरह में जॉब कर रही थी, तो मुझे कोई भी इस तरह का अनुभव नहीं था, ना ही किसी और को था मेरे घर में, किसी तरफ मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी जो बिजनेस चला रहे हैं। तो चलाते हुए मैंने कई सारी चीजें सीखी, कुछ गलतियां भी मैंने की। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास नेटवर्क है, अगर आप किसी को जानते हो जो बिजनेस कर रहा है, हम्म। जरूरी नहीं कि यही बिजनेस कर रहा है, कोई और भी बिजनेस कर रहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ समय बिताइए, आप उनसे सीखिए। वो आप जरूर, वो भले अपने बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज आपको देंगे, ज्ञान देंगे, पर आपको एक आपका माइंड सेट बनता जाएगा, आपका एक विचारधारा उस तरह से बनती जाएगी कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है। जैसे किसी ने मुझे एक बार बताया था कि हेल्पर, शुरू में मुझे लगता था कि हेल्पर पे आप पैसे खर्च कर रहे हो, पर वो एक्चुअली जब आप हेल्पर लगाते हो अपने काम में, तो आप एक के बदले दो, अगर आप एक ऑर्डर ले रहे हो, आप साथ में दो ऑर्डर ले सकते हो, कभी चार ले सकते हो। तो आप अपने, अब जब आप हेल्पर को लगाते हो, उसको सिखाते हो, तो हम्म। इस तरह से आप बहुत सारे रेप्लिकेट कर सकते हो, इस सेम चीज को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, वो आपको बेसिक करके दे, आप आगे करो। तो इस तरह से, मतलब जब किसी से आप बात करते हो तब आपको लगता है कि नहीं, ये बात सही है, तो वो इस तरह से आपको, क्योंकि आप होम बेस्ड बिजनेस हो, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप एक हेल्प नहीं ले सकते। आप हेल्प लो, फ्री हेल्प मिल रही है, फ्री हेल्प लो। अगर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनसे हेल्प लो। मैं यही करती थी, मैं अपनी मम्मी को बुलाती थी, कभी बहुत काम होता था तो मैं बुलाती थी कि आ जाओ हेल्प करो। कभी मैं अपनी बेटी को भी लगा देती थी साथ में, चलो पैकिंग में हेल्प करो, बॉक्सेस बना के रखो, हेल्प मांगो। क्योंकि कभी कभी बहुत काम होता है और आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। हम्म। पर उसी समय एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि आपने कभी काम नहीं भी होता है। किसी दिन ऐसे होते हैं जब काम नहीं होता है, कोई सीजन होती है, जैसे त्योहारों की सीजन होती है, बहुत काम होता है। और कोई महीने होते हैं जब पूरी सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, कुछ काम नहीं है आपको, आप भी बैठे हुए हो। तो ये समय पे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि यही बिजनेस होता है। बिजनेस ऐसा होता है कि उसमें पीक्स भी आती हैं और वैलीज भी आती हैं। आपको बहुत ही काम भी होता है और कभी नहीं भी होता है, तो आपको दोनों में ही ओवरवेल्म नहीं होना है, दोनों में ही परेशान नहीं होना है। एक अपनी स्थित प्रज्ञता बना के रखनी है आपने, उसमें अपना दिमाग आपने स्थिर रखना है, शांत आपने रखना उसमें है, हाँ। परेशान नहीं होना, शांत रखना है आपने, उसमें परेशान नहीं होना है कि आज बहुत काम है, कैसे होगा। और जब नहीं काम है तब अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। जब काम नहीं होता है तब आप क्या करो, जैसे कुछ चीजें होती है जो आप पहले से तैयार करके रख सकते हो। आप क्या तैयार करके रख सकते हो, जैसे डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो वो बना के आप एडवांस में रख सकते हो, क्योंकि वो फॉन्डेंट या पेपर से बनते हैं, जो खराब होने वाली चीज नहीं है, उसकी शेल्फ लाइफ 2-3 साल भी होती है कभी कभी। ओके। तो वो चीजें आप बना के रख सकते हो। तो जिस दिन आपके पास काम नहीं है आप ये करो। ठीक है, जिस दिन बहुत काम है, तो आपने जिस दिन काम नहीं था वो फ्लावर बना के रखे थे, उसको यूज कर लो।
प्लानिंग एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपने जो भी चीजें हैं आपने प्लान करनी है। सुबह अगर आपने 10 बजे काम शुरू करना है तो प्लानिंग आप पहले से शुरू करोगे, एक दिन पहले से। अगर कभी कभी कोई चीजें आपने खरीदनी भी है, अगर हम्म। आपको ध्यान, आपका जो इन्वेंट्री मेंटेनेंस भी है वो भी आपके प्लानिंग का पार्ट है। मतलब हर एक चीज को आपने रोज सुबह उठ के थोड़ा सा समय प्लानिंग को भी देना है, हम्म। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो। हाँ। तो ये सारी चीजें मुझे पता नहीं थी, धीरे धीरे मैंने सीखी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैं अपनी ऑफिस में सीखी वो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की। तो प्लानिंग इज सम एक चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है। आपने रोज कम से कम 15-20 मिनट अपने बिजनेस में प्लानिंग को जरूर देने। काम है तो भी, नहीं है तो भी 15-20 मिनट आप बैठ के सुबह एक नोटबुक लीजिए। मतलब आई प्रेफर राइटिंग इन नोटबुक। अगर आप चाहते हो लैपटॉप पे या फोन पे, जिस तरह से आप प्रेफर करते हो, आप अपना प्लानिंग करो। ओके। और ये आपको एक काफी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को मेंटेन करने। दूसरी एक चीज है जो है पेशेंस। मतलब धीरज आपको बहुत रखनी है, क्योंकि कई बेकिंग एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं कि फटाक से हो जाती है। मतलब हो सकता है कि उसमें समय लगे, कुछ चीजों में समय लगे बेक होते हुए। केक आपने बनाई है, उसको तुरंत आप नहीं फ्रॉस्ट कर सकते, आपको उसको ठंडा करना है। उसको आपने बाद में फिल फ्रॉस्ट करना है। उसके बाद तुरंत आप उसको डेकोरेट नहीं कर सकते, आपको उसको चिल करना है, उसके बाद आप उसको डेकोरेट करोगे। तो पूरा एक प्रोसेस काफी समय लेता है। तो ये चीज ने मुझे एक पेशेंस बहुत सिखाया है, धीरज बहुत सिखाई है। मैं इतना, मेरा धीरज वाला स्वभाव नहीं था, पर बेक करते करते बहुत ही धीरज आ गई है मेरे में। मुझे लगता है कि मतलब एकदम से आप नहीं कर सकते। धीरे हर एक चीज का आपको सीखना है कि हर एक चीज का अपना समय होता है। तो उस समय पे ही आपने काम करना है। तो वंस अगेन ये आपका प्लानिंग का पार्ट हो जाता है कि जो धीरज दिखानी है, कब दिखानी है और कब आपने जल्दी करनी है। तो पेशेंस एक चीज है जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत नहीं थी, पर मैंने सीखी है। तो अगर आप होम बेकर बनना चाहते हो तो इवेंचुअली मतलब ये आपने सोचना है कि मैं धीरज धर के बैठूंगी। तो ओके। ये एक चीज है जो आपने करनी है। और उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी एक चीज है जो बहुत ही, मैं डिसिप्लिन नहीं थी। मतलब मैं एक मुझे लगता है कि ऐसा एक लाइन है जिसमें एक साइड है क्रिएटिविटी और दूसरी साइड है डिसिप्लिन। तो मैं इस तरह ज्यादा ही झुकी हुई थी। अभी भी मैं क्रिएटिव तो हूँ, पर डिसिप्लिन मेरा बिल्कुल ही कम था। मतलब जैसे आज मैं कर रही हूँ, कल मेरा इतना मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा भी होता था। पर ऐसा बिजनेस जब करते हैं तो ऐसा नहीं चलता है। डिसिप्लिन मतलब हर रोज आपको सुबह आना है, शो अप करना है। भले आप कहीं और काम करने नहीं जा रहे हो, अपने घर में काम कर रहे हो, पर आपने जो अपनी जगह बना रखी है काम करने की, जैसे मैंने कहा आपको कुछ काम नहीं है उस दिन, तो उस दिन आपने बैठ के प्लानिंग करनी है। उस दिन बैठ के आपने अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, इसका कुछ और बना सकते हो, जो भी आपकी प्रिपरेशन की तैयारी मतलब आप पहले से करके रख सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो डिसिप्लिन एक चीज है। अगर आप यही नहीं कोई भी बिजनेस करते हो, आई एम श्योर जिन्होंने बहुत बिजनेस किया है वो लोग आपको बताएंगे डिसिप्लिन एक बहुत ही जरूरी चीज है। और मेरे हिसाब से मतलब जब मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी भी एक चीज है। ऑनेस्टी इन द सेंस कि जब मैं कुछ सिखाती हूँ तो मैं सिखाती हूँ पूरा ठीक से। ऐसा नहीं कि मैं आपको, मुझे जो भी पता है मैं सब कुछ आपको देती हूँ। और जब मैं कुछ बेक करती हूँ तो मैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेके करती हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसके अंदर क्या है, तो मैं आपको हर एक चीज बता सकती हूँ और आप उसको खुश होके खा सकते हो। तो ये एक ऑनेस्टी भी मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस में जरूरी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूनिवर्सली, पर मुझे लगता है कि जब मैं बिजनेस कर रही हूँ मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट लेट्स मी स्लीप पीसफुली एट नाइट। तो ऑनेस्टी एक चीज है। और दूसरा है रेगुलरली यू हैव टू शो अप। मतलब सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो, रेगुलरली आपने आना है, लोगों को याद दिलाना है कि मैं काम कर रही हूँ, मैंने छोड़ नहीं दिया है। जिसमें मैं कभी कभी बहुत ये हो जाती हूँ, मतलब मैं अपना काम करती रहती हूँ पर ये बाकी सारा काम नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज जगह है जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी भी मैं उसमें गलती करती हूँ, पर मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आज के जमाने में, कि बहुत ही जरूरी है कि आप रोज जाके लोगों को बताओ कि मैं काम कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप अपनी चीजें बेचते रहो,
आप ये मत रोज बोलते रहो कि भैया मेरी केक लो, मेरी केक लो, मेरी केक लो, वरना लोग आपकी बातें सुनना बंद कर देंगे, म्यूट करके रख देंगे। पर आप अपने नॉलेज शेयर करो, कुछ बताओ लोगों को, पर उनको पता हो कि आप तो अभी भी कर रहे हो काम। तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि रेगुलरली शो अप करना बहुत जरूरी है। ऑल राइट। सो पंक्ति, हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपकी पूरी स्टोरी जर्नी सुन के। मैं आशा करती हूँ कि हम हमारे लिसनर्स को भी बहुत कुछ सीखा होगा, उनको भी बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे आपकी जर्नी सुन के कि किस तरह हम लोग होम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर बेकिंग को करियर की तरह हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना बहुत जरूरी है, जैसे बेसिक्स आपने सारे बताए। जी। सीखना, पेशेंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। ऑल राइट पंक्ति, हम सबको तो बहुत मजा आया आपके बारे में सुनकर और आपकी पूरी जर्नी के बारे में सुनकर। बेकिंग हर किसी को अट्रैक्ट करता है डेफिनेटली। जो लोग सिर्फ खाना चाहते हैं तो केक, बिस्किट्स और ब्रेड, बट जो लोग बनाना चाहते हैं आई थिंक आपसे जरूर इंस्पायर होंगे ये सब सुनने के बाद। आप अपनी क्लासी बेक्स का लाइक एड्रेस या कुछ शेयर करना चाहेंगी बिफोर वी मूव टू आवर रैपिड फायर राउंड? बिल्कुल। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, मैं गुड़गांव में सेक्टर 66 में होम बेकरी अपना चलाती हूँ, और डिलीवरी भी हो जाती है पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो दैट इज अवेलेबल। और क्लासेस मेरी ऑनलाइन रहती हैं, जब आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, मैं आप आई वुड लव टू टीच यू, मैं आपको सिखा के बहुत खुश होंगी। तो अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आप ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हो मेरे से। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है क्लासी बेक्स बाय पंक्ति। ओके, थैंक यू पंक्ति। ऑलराइट, सो अब हम रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं पंक्ति। यहाँ पे बस छोटे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर भी बहुत ही छोटा होगा आपकी तरफ से। कॉफी हैम्पर मिलेगा। मैं ही बना लूंगी, कोई बात नहीं। यस यस, हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट बनाते हैं उतने क्रिएटिव। ठीक है, आई एम रेडी। ओके ग्रेट, शुरुआत करते हैं। पंक्ति, एज अ टेकी मॉम और प्रोफेशनल बेकर, कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आप एंजॉय बेकर। करते हो? प्रोफेशनल बेकर, ओके। ओके, आपका फेवरेट पंच लाइन क्या है? यू कैन डू इट। ओके, आपको क्या ये मैं खुद को बोलती रहती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी, मुझे लगता है जब मैं बहुत ओवरवेल्म होती हूँ तो मैं खुद को बोलती हूँ, चलो पंक्ति यू कैन डू इट, कम ऑन। वेरी गुड। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, टेक्स्ट करना या फोन पर बात करना? फोन पे बात करना। ओके। मैसेज करना मैं आधे टाइम देखती भी नहीं, सबको पता है। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस फोन देखूंगी, पर अपना फोन कभी नहीं देखती मैं। जल्दी नहीं देखती। और आपका पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है पंक्ति? एनी बीच, ओके। शांत बीच, एकदम, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं, ऐसा कोई भी बीच इज फाइन। ओके, आपका फेवरेट जंक फूड? पिज्जा। ओके, आपका फेवरेट आपका बनाया हुआ फेवरेट डिश, मींस जो आप बनाते हो और आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बटरी गार्लिक रोल्स। ओके, वेरी नाइस। एंड ब्राउनीज। ब्राउनीज मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और इट्स वेरी आपको डिफिकल्ट टू चूज एक्चुअली। अब मैं सोचूं तो मैकरॉन्स भी मुझे बहुत पसंद है, बट या लेट्स गो विद गार्लिक रोल्स। मुझे सेवरी चीजें ज्यादा पसंद है। ओके, वेरी गुड। आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? आजकल तो मैं कुछ देखती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, सो आई कोई कैन भी, रियली से दैट पुराने पुराने टाइम का कुछ होगा तो, बट कोई शेफ या कोई भी? हाँ, शेफ, आई थिंक आई लाइक गॉर्डन रामसे। पर ओके। जब वो गालियां नहीं दे रहे तो आई मीन, हाँ। आई नो, सम ऑफ हिज एपिसोड्स आर लाइक डर मतलब जाते जब, हैं। हाँ, यस। हाँ। सही। ओके, सो आप आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट बताइए, सोडो या ईस्ट? सावरडो। सोडो। बहुत सारी चीजें बना सकते हो उससे, बहुत सारी चीजें, मतलब वेरी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट। आज मैं उससे नान बनाने वाली हूँ। हाँ, सावरडो। ओके, वेरी गुड। ओके, हम सबको तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा अपने बारे में बात करके और इतने सारी चीजें हमसे शेयर करके। आप हमारे लिसनर्स को कुछ बेकिंग टिप्स देना चाहती हैं जो
कोई भी जब भी कोई बेकिंग शुरू कर रहा है या बना रहा है, या अभी जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो अगर वो कुछ हम्म। सोच रहे हैं कि बिस्किट बनाना है, जी। ब्रेड बनाना है, कुछ बेकिंग टिप्स जो हम लोग याद रख बिल्कुल, सकें। बिल्कुल जरूर। तो जो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो अगर आप बेकिंग करते हो, आपका अवन मतलब ठीक होना चाहिए। यू शुड नो योर ओवन। आप अपने अवन को टेम्परेचर जानते हो कि सही है कि नहीं। तो मैं कहूंगी कि कैलिब्रेट कीजिए, अवन थर्मोमीटर खरीदिए, उसको अंदर रखिए और देखिए कि सही में जब आप बाहर 180 डिग्री रखते हो तो क्या अंदर भी कैविटी में भी 180 डिग्री तक जा रहा है कि नहीं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका अवन ठंडा है, कोल्ड है, मतलब जब आप हाई टेम्परेचर सेट करते हो तब अंदर कम टेम्परेचर होता है, तो या तो आप उसको ठीक करवाइए। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के बेक करिए, एंड वाइस वर्सा भी ओके। सही है। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। और इसके सिवाय दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमेशा फ्रेश और अच्छे इंग्रेडिएंट, ताजा इंग्रेडिएंट और अच्छी गुणवत्ता के इंग्रेडिएंट्स यूज कीजिए, ताकि आपकी इससे ही आपका जो रिजल्ट है बेस्ट आएगा। अगर आप सोचोगे कि कोई भी कोको पाउडर खरीद के ले आए खुला सा, और आप जब हर्शीज का या कैडबरीज का लेकर आते हो, तो उससे बहुत ही आपको फ्लेवर में डिफरेंस समझ में आएगा। जब आप केक खाओगे तो एक आप खुला वाला खाओगे, या एक आप जब अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ खाओगे, आपको समझ में आएगा। आपको एक खुशबू जो आएगी, जो फ्लेवर आएगा, वो आपको समझ में आएगा कि अलग है। तो हमेशा अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कीजिए। और तीसरा, मैं कहूंगी कि घबराइए मत। कभी आपको लगेगा कि मैंने कुछ बनाया, कुछ खराब हो गया, तो घबराना नहीं है। केक खराब हो गया तो आप उसको उसके अंदर थोड़ा सा गनाश, चॉकलेट गनाश मिला के हम्म। आप उससे केक सिकल या केक पॉप्स बना दीजिए, अगर आपका केक टूट रहा है तो। अगर आपका केक बहुत ड्राई हो रहा है तो आप उसको और काट के पूरा फिर से बेक करके आप उसको बिस्कॉटीज बना दीजिए। घबराइए मत, कोई भी इंग्रेडिएंट इस तरह से वेस्ट नहीं होता है। आपका अगर ब्रेड टूट रहा है, आप उसको तोड़ के ब्रेड उपमा बना लीजिए, पर आप बनाते रहिए। आप बेक करना मत छोड़िए। आप जितना बेक करोगे उतना ही आप अच्छा करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। तो घबराना नहीं है गलतियों से, उसको आप उससे सीख लीजिए, उसको आप सही कर सकते हो। आप किसी भी चीज को खराब हो गई हो उसको आप फिर से सही कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेड थोड़ा अंडर कुक्ड है, आप हम्म। उसको पूरा तोड़ के आप उसको फिर से ब्रेड क्रम्स बना दीजिए। आप उसको बेक कीजिए थोड़ा सा और वो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे आपके। अच्छा। तो आपको कोई भी, कभी भी आप बेक करते हो, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मेरे इंग्रेडिएंट्स खराब हो गए, इतने महंगे मैं खरीद के लाई, या और आप उसमें उसको आप उसको सैल्वेज कर सकते हो, आप उसको बचा सकते हो, उसमें से आप कुछ उसको नया रूप देके कुछ और बना सकते हो। तो घबराना नहीं है, बेक करते रहिए, हार नहीं माननी है, ऐसा मैं कहूंगी। और जी। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब कुछ फेलियर एग्जैक्टली। होता है तो फिर उसके साथ कुछ और नया बना लो। बट बिल्कुल। उसको कुछ तो फिर नया रूप दे दो। हाँ, अगर या मतलब केक टूट ही गया तो पूरा मेक तोड़ दो सेंस। उसको। हाँ, उसके यस, यस। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने शेयर किया। हम इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जब हम बनाने लगते हैं ना, वो एक तरह से लगाव होता है कि अरे ये बेस्ट बनना चाहिए, और जब वो रिजल्ट वर्स्ट हाँ। रहता है ना, तो ऐसे जी। मुंह बनाते हैं हम लोग। हम खुद बनाते हैं, फैमिली हमें बोलेगी अरे सही। नहीं नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, हम लोग खा लेंगे। हाँ, बट हमें लगता है सही कि बात नहीं, है। हमने जो रिजल्ट अपने दिमाग में बना रखा था वैसे नहीं आया। हाँ। तो हाँ, फिर हम लोग सही बिल्कुल बात है। हार मानते हैं, है ना। तो ये आपने बहुत नहीं, अच्छा एक्चुअली किया। क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनली ये सारी रेसिपीज वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, वो कोल्डर कंट्रीज से, वहां पे अलग हम्म। टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब वो अंडा भी बोलते हैं तो उनके अंडे का साइज भी अलग होता है। हम्म। तो कई सारे चीजें मैटर करती है। जब वही रेसिपी आप अपने देश में बना रहे हैं तो आपके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। हम्म। आप वही रेसिपी फॉलो करते हो, वो आपको बोलते हैं कि आप गर्म पानी यूज कीजिए ब्रेड बनाते हुए। इंडिया में आपको जरूरत नहीं है गर्म पानी यूज करने की, पर क्योंकि वो रेसिपी आई है वहां से, तो इस तरह से आप उसको फॉलो करते हो सकता है वो आपके देश के क्लाइमेट के लिए सही नहीं है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, उससे आप सीख लीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए नेक्स्ट टाइम बेक करते टाइम। कंटिन्यू। ओके। थैंक यू पंक्ति। जी। थैंक यू सो मच, फिर से आपने मुझे बुलाया। यस, यस। थैंक यू, हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी बिज़नेस करते हुए मुझे लगा कि जब आप होम बेकर हो, अपने घर में अकेले काम कर रहे हो, तो कब कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। तो इस समय पे आपको एक सपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत है। आप अपने साथ एक नेटवर्क बनाइए, अपने दोस्तों के साथ मेरे कई बेकर दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपने बिज़नेस के रिलेटेड बातें शेयर करती हूँ। तो आप भी मैं कहूँगी कि इस तरह से अपने एक तरह से अपना सपोर्ट नेटवर्क बनाइए जो आपको बहुत मदद करेगा। हुँ, आप उनके साथ अपना सप्लायर वगैरह का शेयर कर सकते हैं, आप अपना सामान साथ में बल्क में खरीद सकते हैं जिससे आपको सस्ता मिलेगा। इस यही नहीं है वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक सपोर्ट नेटवर्क बहुत ही ज़रूरी है जब आप घर पे अकेले काम कर रहे हो। नॉट जस्ट होम बेकर कुछ और भी काम अपना अकेले घर पे कर रहे हो, वन पर्सन बिज़नेस कर रहे हो, तो सपोर्ट नेटवर्क ज़रूर बनाइए। ओके। थैंक यू पंक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है सबके लिए और इसको हर जगह अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि आजकल चाहे वो अकेले बिज़नेस करना हो या इवन वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा साइलोज़ में हो जाता है क्योंकि घर से ही काम कर रहे हैं। तो येस, नेटवर्क और सपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए और उन लोगों से बात करें जिनसे हम मतलब जो हमारी बातें समझ पाएँ और एटलीस्ट इमोशनली भी वो हमें हेल्प कर पाएँ कि हाँ, हुँ, क्योंकि कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम करने में फेलियर्स से और सक्सेस तो दोनों ही होंगे ही और दोनों बिल्कुल, जब हम शेयर करते हैं तो शायद उनकी स्टोरी से हम कुछ सीख पाएँ और हमारी स्टोरी से शायद बिल्कुल। वो लोग कुछ सीख पाएँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। धन्यवाद पंक्ति। आज आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई बेकिंग के बारे में, बेकिंग के बिज़नेस के बारे में और आपके पैशन को के बारे में जब हमने सुना तो लगा कि सच में हमें हमेशा अपने इनर वॉइस के तरफ ध्यान देना चाहिए। होता है कि हम सिर्फ़ काम करते रह जाते हैं बट हमारा इनर वॉइस कुछ और भी बोल रहा है कि हमें जो पसंद है उसे एक बार ट्राई तो कर लें। और आई थिंक आपसे बात करते समय मुझे ये लगा कि बेकिंग एक्चुअली हम सबको ये सिखाता है कि जस्ट कीप ट्राइंग, देयर इज़ नो नथिंग कॉल्ड फेलियर, इट्स जस्ट एन सही बात। एक्सपेरिमेंट। तो हमें तो बहुत ही मज़ा आया। सो दोस्तों ये हमारे साथ आज के एपिसोड में पंक्ति जी जुड़ी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनके साथ। आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे अगर आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने करीबी 3 दोस्तों के साथ एटलीस्ट इस चैनल को शेयर करें। क्या पता वो भी कुछ नया सीखें और उनके भी आइडियाज़ बिज़नेस के रूप में मार्केट में आ जाएँ। इसी इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू पंक्ति, आप हमसे जुड़े और हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया। थैंक यू सो मच मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।